हेलो हेलो, जय हिंद एस्पिरेंट्स। सो हम देखते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं इस चैनल पे बेसिकली। और वो भी किसके लिए इम्पोर्टेंट, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी। तो उसके लिए हम ग्रामर भी पढ़ते हैं, वोकैबलरी भी पढ़ते हैं। वोकैबलरी इससे इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जब आप आम बोलचाल की भाषा में उसको इस्तेमाल करते हो तो इट लुक्स स्टैंडर्डाइज्ड और काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और इंप्रेशन के अलावा भी अगर आप उस चीज़ को हटा दीजिए तो जो एग्ज़ाम है ना, आयोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ऐसे शब्द पूछ लेता है जो जनरली हम कभी कभी सुने ही नहीं रहते। कई बार ऐसा हुआ है, सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एनडीए में आते हैं, इनफैक्ट एसएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे शब्द पूछ लेता है जो कभी सुना ही नहीं होता। तो उसके लिए क्या तरीका, क्या है, कैसे पता रहे? तो सबसे बेसिक सी बात है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई इंग्लिश की बुक्स पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द मिलेंगे आपको। जैसे मैं आपको एक अगर बुक्स सजेस्ट करूं तो एक बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। भाई इस बुक में ऐसे ऐसे शब्द है ना, इतने क्लिष्ट, हिंदी भाषा का अगर मैं इस्तेमाल करूं, क्लिष्ट शब्द किसको बोलते हैं, बहुत बहुत टफ होते हैं। ऐसे ऐसे शब्द हैं, आप उसको पढ़ोगे ना मज़ा आ जाएगा। डिक्शनरी की ज़रूरत तो पड़ेगी, और वैसे भी वो काफ़ी टफ इंग्लिश में लिखी हुई है, तो मज़ा आएगा एक बार पढ़ने में। वो बुक है। और भी लोग सजेस्ट करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स आप इंग्लिश में पढ़िए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होता है। साथ ही साथ कई लोग ये सजेस्ट करते हैं कि मूवीज़ देखिए हॉलीवुड की, और वेब सीरीज़ देखिए। बट मैटर ये करता है कि जब आप हॉलीवुड की मूवीज़ और वेब सीरीज़ देख रहे हैं, तो ये नहीं कि उसका ऑडियो हिंदी में कर लिया और देख लिया, फिर आपको लगे मुझे अंग्रेज़ी आई क्यों नहीं। वो आएगी तब जब आप उसको उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखेंगे, कि इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही उसको देखिए। तब आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके सेंटेंस बना करके लोग बोलते हैं, वो आप सीखेंगे। तो हाँ, और उसी ही लिस्ट में एक सिंगर है, अमेरिकन सिंगर है, टेलर स्विफ्ट। ये जेंजीज के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग इनको क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं वो अलग का मैटर है, बट हाँ, शी इज़ अ वेरी फेमस सिंगर। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, 10 शब्द हैं जो इनके गानों से मैंने लिए हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे शब्द मुझे लगे, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द, शब्द क्या है? क्लैंडस्टिन। ठीक है, क्लैंडस्टिन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एडजेक्टिव है और ये इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है क्लैंडस्टिन। ठीक है, क्लैंडस्टीन नहीं है, क्लैंडस्टिन। ठीक। अगर इसकी मीनिंग की बात करें, देखो यहाँ पे किस सॉन्ग का नाम क्या है, एल्बम कौन सा है, लिरिक्स में कहाँ यूज़ हुआ है, ये मैंने डाल दिया है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एल्बम का फ़ोटो है, ये एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मैंने जस्ट आपको एक पहचान बनाने के लिए, कि इस शब्द से कुछ ना कुछ रिलेट करके आप पहचान बना लो, उसके लिए मैंने डाल दिया है। बाकी एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये शब्द, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बाकी उसकी मीनिंग क्या है और उसके एग्जाम्पल्स कैसे उसको शब्दों में यूज़ करना है। ठीक। चलो, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लैंडस्टन एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? डन इन अ प्राइवेट प्लेस और वे, किसी चीज़ को बहुत सीक्रेसी के साथ करना, प्राइवेट जगह पे या प्राइवेट तरीके से करना, उसको कहते हैं क्लैंडस्टन। मतलब छुपा करके कोई चीज़ करना, छुप छुप के करना, उसी को क्लैंडस्टन कहा जाता है। अब अगर एग्जाम्पल में देखें, जैसे दे हैड क्लैंडस्टन मीटिंग्स फॉर ईयर्स, है ना, सालों से वो एक छुप छुपा करके मीटिंग्स कर रहे थे। आपने वो गाना सुना होगा, बॉलीवुड के कई सारे गाने हैं, छुप छुप के मिलने का मजा, ये वो फलाना। तो क्लैंडस्टन। ठीक। वी यूज्ड टू हियर अ लॉट ऑफ रूमर्स अबाउट सच क्लैंडस्टन ट्रांजैक्शंस। हम ये रूमर्स सुनते थे, किसके? क्लैंडस्टन ट्रांजैक्शंस के। ये जो छुप छुप के बिना लोगों को बताए ये जो पैसे का लेन देन चलता था, उसके बारे में हम सुना करते थे। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्लैंडस्टन का मतलब अगेन एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है डन इन अ प्राइवेट प्लेस और वे। ओके, चलो फिर अगला शब्द है, काफ़ी अच्छा शब्द है ये, पॉलिटिकल फील्ड से आता है ये, मैकियावेलियन, है ना, मैकियावेलियन एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे यूजिंग क्लेवर लाइज एंड ट्रिक्स इन ऑर्डर टू गेट और अचीव समथिंग, या फिर क्लेवर एंड डिसऑनेस्ट। मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए झूठ का सहारा लेना, है ना, और इतनी चालाकी से झूठ बोलना कि लोग आपके झांसे में आ जाए। उस तरीके को
उसको क्या कहते हैं, मैकियावेलियन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, हिज मैकियावेलियन टैक्टिक्स हेल्प्ड हिम आउटस्मार्ट हिज राइवल्स इन बिजनेस। तो उसकी ये जो टेक्निक थी ना कि वो एकदम चतुर तरीके से झूठ बोल करके और ट्रिक्स को लगा करके कोई चीज अचीव कर लेना, उसकी इस टैक्टिक की वजह से उससे फायदा क्या हुआ कि उसके जो अपोजिशन में जो बिजनेसमैन थे उनको वो आउटस्मार्ट कर गया, उनसे ज्यादा आगे बढ़ गया। कैसे, मैकियावेलियन टैक्टिक्स का यूज करके। दूसरा एग्जांपल है, शी यूज्ड अ मैकियावेलियन अप्रोच टू सिक्योर द प्रमोशन थिंकिंग ओनली अबाउट हर एडवांटेज। कोई एक महिला थी, उसको चाहिए था प्रमोशन ऑफिस में, तो उसने कैसा तरीका अपनाया, मैकियावेलियन तरीका अपनाया। ठीक है, और सिर्फ अपने बारे में सोचा, मैकियावेलियन तरीका अपनाया। कैसे, अब ऑफिस में बॉस के सामने झूठ मूठ का तारीफ कहती होगी कि काम जूनियर्स करेंगे और खुद को बताएगी कि नहीं नहीं सर, मैम मैंने ही किया है ये, मैंने दिन रात जाकर के ये प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो ये कैसे तरीके हैं, मैकियावेलियन तरीके हैं। अगेन मैकियावेलियन, इट्स एन एडजेक्टिव। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर अगला शब्द है इनकैंडेसेंट। क्या है, इनकैंडेसेंट, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ब्राइट, बहुत ही ज्यादा चमकदार, समथिंग दैट इज वेरी ब्राइट, रेडियंट और क्लियर। ठीक, एग्जाम्पल में कैसे, द इनकैंडेसेंट बल्ब्स फिल्ड द रूम विद अ वार्म गोल्डन ग्लो। ये जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स थे उससे क्या हुआ, कमरे में एक बढ़िया हल्की सी वार्म गोल्डन ग्लो की रोशनी भर गई। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है, हर इनकैंडेसेंट जॉय वॉज एविडेंट इन हर ब्राइट स्माइल एंड स्पार्कलिंग आईज। तो इनकैंडेसेंट मतलब, इनकैंडेसेंट जॉय कैसा, कि मतलब बहुत ही ज्यादा खुश है, इतना खुश है कि चमकदार वाली, चेहरे पे चमक आ गई। सो हर इनकैंडेसेंट जॉय वॉज एविडेंट इन हर ब्राइट स्माइल एंड स्पार्कलिंग आईज। फिर अगला शब्द है, ये काफी प्यारा शब्द है, ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म क्या है, ये एक नाउन है। ऑल्ट्रुइज्म पढ़ते हैं, इसी से अगर लास्ट में एस एम की जगह पे एस टी लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नाउन हो जाएगा, बस ये एक पर्सन के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है, जब आप दूसरों के बारे में कुछ करना चाहते हैं, परोपकार की भावना जो होती है उसी को ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं। और जो दूसरों के लिए काम करता है, जो दूसरों की मदद करता है, जो परोपकार करता है, उसको ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। सो फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट शोज अ डिजायर टू हेल्प अदर पीपल एंड लैक ऑफ सेल्फिशनेस, है ना, स्वार्थ से परे, बिल्कुल स्वार्थ से अलग हटके दूसरों के लिए कोई काम करना, परोपकार की भावना होना, उसी को ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं। और ऐसी भावना जिस व्यक्ति के अंदर होती है उसको ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हर ऑल्ट्रुइज्म शोड इन हर काइंडनेस, यानी ये जो परोपकार की भावना है वो उसकी जो ये काइंडनेस है ना उसमें दिखती है, झलकती है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही हेल्प अदर्स विद ट्रू ऑल्ट्रुइज्म, है ना, ये वो दूसरों की जो मदद करता था एकदम सच्ची परोपकार की भावना से मदद करता था। ठीक, चलो अगला शब्द क्या है, सेल्फ इफेसिंग। ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, सेल्फ इफेसिंग, मतलब क्या है, नॉट ट्राइंग टू गेट अटेंशन और प्रेज फॉर योर सेल्फ और योर एबिलिटीज। कुछ लोग ऐसे होता है ना कि काम कर देंगे, अच्छा काम भी करेंगे या फिर बुरा भी काम करेंगे, तो उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कोई उनके बारे में क्या सोचता है ना। बेसिकली ये एक ऐसे ऐसे चीज के लिए यूज होता है, जैसे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अच्छा अच्छा काम कर रहा है बिना खुद के बारे में सोचे, उसी को सेल्फ इफेसिंग कहते हैं। देखो, इफेस का मतलब होता है गंवाना, मिटाना, खत्म करना। तो आप किसी चीज, किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो अपना नुकसान करके, है ना, उसी को सेल्फ इफेसिंग कहते हैं। जैसे नॉट ट्राइंग टू गेट अटेंशन और प्रेज फॉर योरसेल्फ और योर एबिलिटीज, आपकी जो क्षमता है ना उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बस दूसरों की मदद करते जा रहे हो बट अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसी को सेल्फ इफेसिंग कहते हैं। ऑप्शंस, यानी कि अगर एग्जांपल में देखें, हिज सेल्फ इफेसिंग नेचर मेड हिम अवॉइड द स्पॉटलाइट, यानी कि उसका जो सेल्फ इफेसिंग नेचर था ना वो क्या करता था, उसकी वजह से वो जो स्पॉटलाइट थी वो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली दुनिया में नहीं आना चाहता, कहता भाई हटो, ये कैमरा और स्पॉटलाइट की दुनिया थोड़ा दूरी रखो, मुझे अकेला शांति पसंद है। फिर है, शी गेव अ ब्रिलियंट स्पीच बट रिमेन्ड सेल्फ एफेसिंग अबाउट हर सक्सेस। एक लड़की थी, महिला थी, उसने स्पीच तो बहुत अच्छा दिया, बट अब स्पीच अच्छा दिया,
शी वॉज सक्सेसफुल इन हर स्पीच, बट वो क्या रही, सेल्फ इफेसिंग रही, दूर ही रही। कोई उसके बारे में कितनी तारीफ कर रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता था, भाई ठीक है कर रहा है करने दो। आई होप ये समझ में आ गया होगा सेल्फ इफेसिंग। अगला शब्द अल्बत्रॉस। क्या है? अल्बत्रॉस नाउन है। इसका मतलब होता है अ कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डू और अचीव समथिंग। एक ऐसी प्रॉब्लम जब समय के साथ बदतर होती ही जाए, खराब ही होती जाए, समस्या और भी बढ़ती जाए, उसी को अल्बत्रॉस कहते हैं। ठीक। ऑप्शंस में अगर देखें, एग्जांपल्स में, हिज पास्ट मिस्टेक्स बिकेम एन अल्बत्रॉस अराउंड हिज नेक। उसकी जो पुरानी गलतियां थी ना, वो उसके गले में पड़ गई, और कैसे? अल्बत्रॉस बन गए। अल्बत्रॉस क्या? ऐसी गलतियां, ऐसी प्रॉब्लम्स जो समय के साथ और बढ़ती जाती हैं और इम्पॉसिबल हो जाता है उनको सॉर्ट आउट करना, और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ अगर अचीव करना चाहो तो वो नहीं हो पाता। ऐसी ही प्रॉब्लम्स को अल्बत्रॉस कहते हैं। हालांकि अल्बत्रॉस एक पक्षी भी होता है, बट ये मैंने यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि शब्द को कैसे यूज करके एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं। फिर द डेट वॉज एन अल्बत्रॉस दैट स्लोड हिज प्रोग्रेस। कोई व्यक्ति था, उसने इतना उधार ले लिया था, है ना, इतना उधार ले लिया था कि वो चुकाते चुकाते ही बेचारा परेशान हो जा रहा था। उसकी वृद्धि हो ही नहीं पा रही थी, प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा था लाइफ में। पैसा जितना कमाता बस कर्जा भर देता, तो वो समस्या बन गई थी उसके गले की। अल्बत्रॉस, दैट वाज एन अल्बत्रॉस। नेक्स्ट शब्द है, इसको तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जो वीकली बूस्टर में करवाता हूँ उसमें ये शब्द आया था, एंटीथेटिकल। देखो ये फर्क पड़ता है जब आप रेगुलर पढ़ते हो, है ना। एंटीथेटिकल मैंने जो वीकली था उसमें भी पढ़ाया था, अब इसमें फिर से आ गया है। एंटीथेटिकल ये एक एडजेक्टिव है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया था डायरेक्टली अपोजिट और अपोज्ड, कट्टर विरोधी होना किसी चीज का, उसी को एंटीथेटिकल कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, हिज बिलीव्स वर एंटीथेटिकल टू ट्रेडिशनल वैल्यूज। कोई एक व्यक्ति है, उसका जो मानना था ना वो एकदम अपोजिट था, किसके? जो सदियों से परंपरा चली आ रही हो उसके। कुछ लोग होते हैं ना समाज में जिनको सामाजिक परंपराओं से, जो कस्टम्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज होते हैं, उनसे बड़ी चिढ़ होती है, और उसके हमेशा मतलब हमेशा खिलाफ ही कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अभी कुछ समय पहले एक बॉलीवुड की फील्ड से कोई एक्ट्रेस हैं, उन्होंने करवा चौथ के बारे में काफ़ी कुछ बोला था, काफ़ी ज़्यादा उस पर चर्चा भी हुई थी, कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी। तो चूंकि अगर करवा चौथ की बात करें तो ये एक ट्रेडिशन है, महिलाएं करती हैं, कोई फोर्स नहीं करता है, कोई उनके ऊपर सप्रेशन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप ये व्रत रखो ही। महिलाएं अपनी स्वेच्छा से करती हैं, खुशी से करती हैं, और कई कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो नहीं रखती हैं, उनको कोई सप्रेस करने भी नहीं जाता कि नहीं ज़बरदस्ती रखो ही। तो ये एक ट्रेडिशन बन गया महिलाओं का कि व्रत रखती हैं। बट वहीं पे कुछ और महिलाएं आती हैं जो जिनको ये चीज़ पसंद नहीं होती है, तो उनके थॉट्स क्या होते हैं, इस ट्रेडिशनल वैल्यू के एंटीथेटिकल होते हैं। ओके। दूसरा एग्जांपल है, देयर ओपिनियंस वर कंप्लीटली एंटीथेटिकल टू ईच अदर। कोई दो लोग थे और उनके जो ओपिनियंस ना एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी थे, वही यहाँ पे यूज हुआ है एंटीथेटिकल का। अगला शब्द है मर्क्यूरियल। क्या है? मर्क्यूरियल एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है वेरी लाइवली एंड क्विक और चेंजिंग मूड्स क्विकली एंड ऑफन। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, बड़े मनमौजी टाइप के होते हैं, है ना। मेरे भी कांटेक्ट में एक लड़का है, मेरा मित्र है, ऐसे ही टाइप का है, मर्क्यूरियल टाइप का, मस्त आदमी है, एकदम मनमौजी, है ना, एकदम जिंदा दिल इंसान। कभी भी उससे मिलो, ऐसे व्यक्तियों से जब भी मिलोगे ना, हमेशा हंसते मुस्कुराते मजा करते हुए मिलेंगे, और काफ़ी मज़ेदार व्यक्ति होते हैं। एक पल में कुछ एंजॉय करते रहेंगे, फिर बोलेंगे अरे यार आओ इधर चलते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, फिर आओ ये मूवी देखते हैं, और यहाँ खाने चलते हैं। सो ऐसे व्यक्ति जिंदा दिल आदमी, है ना, इसीलिए यहाँ पे लाइवली का इस्तेमाल हुआ, जिंदा दिल, इसी को मर्क्यूरियल कहते हैं। मूड्स चेंज होते रहते हैं क्विकली इन अ पॉजिटिव वे। ओके। ऑप्शंस में देखिए अगर एग्जांपल के, हिज मर्क्यूरियल मूड्स मेड हिम अनप्रिडिक्टेबल। तो उसका जो बदलता हुआ नेचर है ना, उससे क्या हो जाता है, उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, पता ही नहीं रहता अगले पल ये क्या करेगा, कब बोल दे कि आओ यहाँ चलते हैं, इस शहर चलते हैं। दूसरा एग्जांपल है, द वेदर वाज मर्क्यूरियल शिफ्टिंग फ्रॉम सनशाइन टू स्टॉर्म्स इन मिनट्स। तो यहाँ पे मौसम के बारे में भी कहा गया है। मौसम भी कई बार क्या होता है, बड़ी जल्दी जल्दी बदल जाता है, अचानक से 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, अचानक से फिर धूप निकल आएगी, ऐसा होता है ना। सो
मर्क्यूरियल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला शब्द है, क्या है? एलेजी। ये एक नाउन है। इसका मतलब क्या है? एलेजी होता है अ सैड पोएम और सॉन्ग, खास करके अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सॉरो फॉर समवन हु इज डेड। ये एक कविता होती है, एक सैड कविता होती है, या एक कोई सैड सॉन्ग होता है, और खास करके ऐसी सैड कविता या सैड सॉन्ग जो कि अ, किसी की मृत्यु के होने के बाद दुख को प्रकट करने के लिए ये पोएम और सॉन्ग होता है। इसी को एलेजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, ही रोट एन एलेजी टू ऑनर हिज लेट फ्रेंड। कोई एक व्यक्ति था, उसका मित्र है, उसके मित्र का देहांत हो गया था, तो उसके सम्मान में उस व्यक्ति ने क्या किया? एक एलेजी लिखी, यानी कि एक सैड सॉन्ग लिखा, एक सैड पोएम लिखी। दूसरा है द पोएट्स एलेजी वाज फिल्ड विद सॉरो एंड रिमेम्बरेंस। ठीक। अगला शब्द क्या है? कार्डिगन। कार्डिगन एक नाउन है। ये एक बेसिकली एक कपड़ा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ये कैसा होता है? अ यूजुअली कॉलरलेस स्वेटर और जैकेट दैट ओपन्स द फुल लेंथ ऑफ द सेंटर फ्रंट। मतलब ऐसे, ये अगर यहाँ पे ऐसे नेक हो जाए तो ये कंधे से ऐसे करके आता है, और ये पूरा कॉलरलेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे कई बार बटन्स लगी होती हैं, कई बार बटन्स नहीं भी लगी होती है। एक लॉन्ग सा होता है, उसी को कार्डिगन कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है, शी वोर अ कॉजी कार्डिगन ऑन द चिली इवनिंग। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, हिज ब्लू कार्डिगन मैच्ड हिज जीन्स परफेक्टली। ओके, सो ये थे इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स जो कि मैंने टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग्स से आपको पढ़ाए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और आशा करता हूँ कि इन फ्यूचर जब आप कभी कन्वर्सेशन करेंगे किसी से, या चाहे रिटन कन्वर्सेशन हो या ओरल कन्वर्सेशन हो, तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और सामने वाले की नज़र में स्मार्ट लगेंगे, ठीक है। चलो, वीडियो अगर पसंद आया है, यहाँ तक आ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।